ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 2 फरवरी 2025। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 31 दिसंबर 2003। मुरली का सार: इस वर्ष निमित्त और निर्माण वन, जमा के खाते को बढ़ाओ और अखंड महादानी बनो। इस वर्ष निमित्त और निर्माण वन, जमा के खाते को बढ़ाओ और अखंड महादानी बनो। निमित्त और निर्माण वन, जमा के खाते को बढ़ाओ और अखंड महादानी बनो। स्पष्ट हो गए? सार स्पष्ट है। तो इस वर्ष निमित्त और निर्माण वन, माना मान की चाहना नहीं रखनी है, वो बन। जमा के खाते को बढ़ाओ और अखंड महादानी बनो, माना देने वाले बनो, दाता बनो, देते जाओ, देते जाओ। आज अनेक भुजाधारी बाप दादा अपने चारों ओर की भुजाओं को देख रहे हैं। कोई भुजाएं साकार में सम्मुख हैं और कई भुजाएं सूक्ष्म रूप में दिखाई दे रही हैं। बाप दादा अपनी अनेक भुजाओं को देख हर्षित हो रहे हैं। सभी भुजाएं नंबरवार, बहुत ऑलराउंडर, एवर रेडी, आज्ञाकारी भुजाएं हैं। हाँ, नंबरवार हैं, पर उन नंबरवार में भी बहुत ऑलराउंडर, एवर रेडी, आज्ञाकारी भुजाएं हैं। बाप दादा सिर्फ इशारा करते तो राइट हैंड्स कहते, हाँ बाबा, हाजिर बाबा, अभी बाबा। तो राइट हैंड जो होते हैं ऐसे हाजिर होते हैं, जैसे ही बाप दादा को इशारा करते हैं, हाँ बाबा, हाजिर बाबा, अभी बाबा, ऐसे राइट हैंड्स हाजिर रहते हैं। ऐसे मुर्बी बच्चों को देख कितनी खुशी होती। तो बाप दादा ने कहा ये सेवा है। जी बाबा, हाजिर बाबा, एकदम एवर रेडी। तो ऐसे मुर्बी बच्चों को देख कितनी खुशी होती। बाप दादा को रूहानी फकुर है कि सिवाय बाप दादा के और किसी भी धर्म आत्मा, महान आत्मा को ऐसी और इतनी सहयोगी भुजाएं नहीं मिलती। देखो, सारे कल्प में चक्कर लगाओ, ऐसी भुजाएं किसको मिली है? तो बाप दादा हर भुजा की विशेषता को देख रहे हैं। सारे विश्व से चुनी हुई विशेष भुजाएं हो, परमात्म सहयोगी भुजाएं हो। देखो, आज इस हॉल में कितने पहुंच गए हैं। 2003 की बात है, उस समय 18,000 से भी ज्यादा भाई बहन हॉल में पहुंचे। सभी अपने को परमात्म भुजा हैं, ये अनुभव करते हो? फकुर है ना? बाप दादा को खुशी है कि चारों ओर से नया वर्ष मनाने के लिए सभी पहुंच गए। लेकिन नया वर्ष क्या याद दिलाता है? नया युग, नया जन्म। जितना ही
अति पुराना लास्ट जन्म है, उतना ही नया पहला जन्म कितना सुंदर है। पुराना ये शाम और ये सुंदर, इतना स्पष्ट जैसे आज के दिन पुराना वर्ष भी स्पष्ट है और नया वर्ष भी सामने स्पष्ट है कि कल आया कि आया, आज बाप दादा आए हैं और कल नया वर्ष है, ऐसे ही स्पष्ट होता है ना। ऐसे अपना नया युग, नया जन्म स्पष्ट सामने आता है। आज लास्ट जन्म में है, कल फर्स्ट जन्म में होंगे, क्लियर है, सामने आता है। जो आदि बच्चे हैं उन्होंने ब्रह्मा बाप का अनुभव किया। ब्रह्मा बाप को जैसे अपना नया जन्म, नए जन्म का राजाई शरीर रूपी वस्त्र सदा सामने खूंटी पर लटका हुआ दिखाई देता था। जो भी बच्चे मिलने जाते वे अनुभव करते, ब्रह्मा बाप का अनुभव रहा। आज बूढ़ा हूं, कल मिचनू सा बन जाऊंगा। याद है ना, पुरानों को याद है भी आज और कल का खेल। इतना स्पष्ट भविष्य अनुभव। आज स्वराज्य अधिकारी हैं, कल विश्व राज्य अधिकारी है। नशा देखो, आज बच्चे ताज पहन कर बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे ना, उन्होंने डबल विदेशी, वो छोटे बच्चे वो ताज पहन कर बैठे हैं, रिट्रीट में आए हुए हैं। तो क्या नशा है? ताज पहनने से क्या नशा है? ये फरिश्ते के नशे में है, हाथ हिला रहे, हम नशे में हैं, नए छोटे बच्चे हाथ हिला रहे। तो इस वर्ष क्या करेंगे? इस वर्ष में नवीनता क्या करेंगे? कोई प्लान बनाया है? नवीनता क्या करेंगे? प्रोग्राम तो करते रहते हैं, लाख का भी किया, 2 लाख का भी किया, नवीनता क्या करेंगे? आजकल के लोग एक तरफ स्व प्राप्ति के लिए इच्छुक भी हैं, लेकिन हिम्मतहीन है, हिम्मत नहीं है। सुनना चाहते भी हैं, लेकिन बनने की हिम्मत नहीं है। ऐसी आत्माओं को परिवर्तन करने के लिए पहले तो आत्माओं को हिम्मत के पंख लगाओ। हिम्मत के पंख का आधार है अनुभव। अनुभव कराओ ना। हिम्मत के पंख का आधार है अनुभव। अनुभव कराओ। अनुभव ऐसी चीज है, जरा सांचली मिलने के बाद अनुभव किया तो अनुभव के पंख कहो या अनुभव के पांव कहो, उससे हिम्मत में आगे बढ़ सकेंगे। इसके लिए विशेष इस वर्ष निरंतर अखंड महादानी बनना पड़े। अखंड मनसा द्वारा शक्ति स्वरूप बनाओ। महादानी बन, मनसा द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा निरंतर शक्तियों का अनुभव करो। मनसा द्वारा महादानी बन, वाइब्रेशन द्वारा निरंतर शक्तियों का अनुभव करो। वाचा द्वारा ज्ञान दान दो और कर्म द्वारा गुणों का दान दो। देखो, सबको पता है कि कर्म द्वारा गुणों का दान करना होता है, लेकिन हम अपने कर्मों में जब भी एक्ट में आते हैं भूल जाते हैं कि हमारे कर्मों से दूसरे देख भी रहे हैं, कि ये गुण दिखा या अवगुण दिखा, तो हम भूल जाते हैं। अब जब भूल जाते हैं तो फिर कर्म साधारण हो जाते हैं, और जब साधारण कर्म हो जाते हैं तो आप जो भी करेंगे वो उसे अडॉप्ट कर लेंगे। इसलिए कहीं आपको सुनने में आएगा, अरे आप तो अच्छे से बात करो ना, आप तो ज्ञान में चलते हो, आप तो ठीक से व्यवहार करो, हम तो चलो नहीं चलते तो हमारी तो बात अलग है, आप तो ठीक से व्यवहार करो। क्योंकि उनको उम्मीद आपसे ही है कि आप अपने कर्मों से गुणों का दान करेंगे, कि आप अपने कर्मों से दिखाएंगे कि गुण क्या चीज होते हैं। क्लियर? तो मनसा द्वारा शक्ति स्वरूप बनो,
महादानी बन मनसा द्वारा, वाइब्रेशंस द्वारा निरंतर शक्तियों का अनुभव करो। वाचा द्वारा ज्ञान दान दो, कर्म द्वारा गुणों का दान दो। अब यहाँ एक और पॉइंट आता है कि हम तो ब्राह्मणों के बीच में ही रहते हैं, उनको नहीं पता, उनको भी पता होना चाहिए। लेकिन नंबर वन किसको बनना है? पॉइंट यहाँ है, अर्जुन किसको बनना है? सुनना किसको है? प्रत्यक्ष करके किसको दिखाना है? वो इन बातों को ये समझेगा कि मुझे कहा गया है तो मुझे करना है। कितनी आत्माएं आपके साथ ज्ञान में चलती हैं, वो क्या करती क्या नहीं करती उसमें नहीं, मुझे बाप ने क्या कहा है वो मुझे करना है। कि बाप तो सबको कह रहे हैं। अब कोई सपूत है, कोई कैसे है, हर तरह के बच्चे हैं ना, सुन तो सब रहे हैं, पर अप्लाई किसको करना है? जिसने बाप समान बनना है, जिसने बाबा जैसी एक्ट करके दिखानी है, जिसने अपना स्वभाव संस्कार बाप समान शो करना है, उसी ने करके दिखाना है ना। तो किसको कहा बाबा ने, ये आपको बताना है कि आपको कहा या किसी और को कहा। तो चाहे ज्ञानी है चाहे अज्ञानी है, सबके बीच में आपको शो करना है। तो वाचा द्वारा ज्ञान दान दो, कर्म द्वारा गुणों का दान दो। सारा दिन चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्म, तीनों द्वारा अखंड महादानी बनो। समय प्रमाण अभी दानी नहीं, कभी कभी दान किया नहीं, अखंड दानी, क्योंकि आत्माओं को आवश्यकता है। तो महादानी बनने के लिए पहले अपना जमा का खाता चेक करो। अब दान करने चले, अपने खाते में ही नहीं है धन। अब दान करने जाओगे तो पहले चेक करोगे ना कितने पैसे हैं अपने अकाउंट में, दान करना है भाई। तो क्या करो, महादानी बनने के लिए पहले अपना जमा का खाता चेक करो। 4 ही सब्जेक्ट में जमा का खाता कितनी परसेंट में है? 4 सब्जेक्ट है, उसमें देखो हमारे पास जमा का खाता कितनी परसेंटेज में है। अगर स्वयं में जमा का खाता नहीं होगा तो महादानी कैसे बनेंगे? और जमा के खाते को चेक करने की निशानी क्या है? कैसे चेक करें कि हमारे पास जमा है नहीं है? मनसा वाचा कर्म द्वारा सेवा तो की, आपने सेवा की, लेकिन जमा की निशानी है मनसा वाचा कर्मना, आपने सेवा की सभी करते हैं, आप भी करते होंगे, लेकिन आपकी जमा हुई नहीं हुई उसकी निशानी है सेवा करते हुए पहले स्वयं की संतुष्टता। आप सेवा कर रहे हैं, आप खुद से भी तो संतुष्ट होंगे पहले, मैंने अच्छे से सेवा कर ली। पहले स्वयं की संतुष्टता, और साथ साथ जिनों की सेवा करते उन आत्माओं में खुशी की संतुष्टता आई, वो खुश हुए आपकी सेवा से। क्योंकि अगर आप ऊपर ऊपर से सेवा कर रहे हैं, दिल से नहीं कर रहे हैं, तो आपको भी संतुष्टता की अनुभूति तो नहीं होने वाली है। और अगर आपने दिल से की है तो सामने वाले को भी संतुष्टता की खुशी माना फील होगी। अगर दोनों तरफ संतुष्टता नहीं, माना ना आप स्वयं संतुष्ट है, ना आपने जिनकी सेवा की वो संतुष्ट है, माना उनको खुशी भी नहीं फील हुई, तो अगर दोनों तरफ संतुष्टता नहीं तो समझो सेवा के खाते में आपकी सेवा का फल जमा नहीं हुआ। ये क्या हो गया? हम तो सेवा किए जा रहे, हमें लग रहा हो गया। आप संतुष्ट, चलो ठीक है, आप संतुष्ट हो, हमने बड़ी अच्छी सेवा करी, हमें पता है हम संतुष्ट हैं, आप संतुष्ट हैं, पर आपने जिनों के साथ या जिनों की सेवा की, क्या वो खुश हुए? उन्हें खुशी की संतुष्टता मिली?
कैसे पता चले वो खुश हुए कि नहीं खुश हुए? नेचुरली वो तो पता चल जाता है, वाइब्रेशन आते हैं। जब आप सेवा कर रहे होते हो तो साथ वाले वाइब्रेशंस तो होते ही है ना। और ब्राह्मणों के पास तो ये वाइब्रेशंस वाली सोर्स वैसे ही इतनी पावरफुल है, नहीं? तो आप स्वयं संतुष्ट, और जिनके साथ आपने सेवा की या जिन्हों की भी संतुष्टता माना, उनको देखो उनके चेहरे पर आ रही है। तो उन आत्माओं की खुशी, संतुष्टता आई। अगर दोनों ही तरफ संतुष्टता नहीं आई तो सेवा तो ऐसे ऊपर ऊपर से करी, निकल ली, कुछ जमा नहीं हुआ। बाप दादा कभी कभी बच्चों के जमा का खाता देखते हैं तो कहाँ कहाँ मेहनत ज्यादा है, मेहनत ज्यादा है, लेकिन जमा का फल कम है। कारण दोनों तरफ की संतुष्टता की कमी। ना स्वयं संतुष्ट है, ना जिनके साथ सेवा कर रहे हैं वो संतुष्ट है। दोनों तरफ की संतुष्टता की कमी, बस कर रहे हैं। अगर संतुष्टता का अनुभव ही नहीं किया, चाहे स्वयं चाहे दूसरे, तो जमा का खाता कम होता है। बाप दादा ने जमा का खाता बहुत सहज बढ़ाने की गोल्डन चाबी बच्चों को दी है। जानते हुए चाबी क्या है? मिली तो है ना, चाबी मिली तो है ना। सहज जमा का खाता भरपूर करने की गोल्डन चाबी है, कोई भी मनसा वाचा कर्म किसी में भी सेवा करने के समय एक तो अपने अंदर निमित्त भाव की स्मृति। अब आप सेवा तो करते हो लेकिन निमित्त भाव गायब हो जाता है। वहीं आ जाती है मैं किया, मैंने किया, ये किया, मैंने किया, मेरे अलावा कोई करता नहीं, ये हो। तो बताओ ना, आप संतुष्ट होंगे ना दूसरे संतुष्ट होंगे। लगे हुए हो सुबह से शाम तक, कार्य कर रहे हो, लेकिन आप संतुष्ट नहीं हो। क्योंकि जो वो चाबी है जिसको लगाना है, जिससे आप संतुष्ट होंगे, दूसरे संतुष्ट होंगे, वो क्या है? निमित्त भाव। एक तो अपने अंदर निमित्त भाव की स्मृति। पॉइंट क्लियर हो गया? निमित्त भाव, निर्माण भाव, लिख लो। निमित्त भाव, देखो मनसा वाचा कर्मणा कोई भी सेवा करते हो, लेकिन अगर ये भाव ही नहीं है, निमित्त भाव, निर्माण भाव, शुभ भाव, आत्मिक स्नेह का भाव, लिख लो अच्छे से। निमित्त भाव, निर्माण भाव, शुभ भाव, आत्मिक स्नेह का भाव। अगर इस भाव की स्थिति में स्थित होकर सेवा करते हो तो सहज आपके इस भाव से आत्माओं की भावना पूर्ण हो जाती है। ठीक है? अगर आप इस भाव में, कौन सा भाव? निमित्त भाव, निर्माण भाव, शुभ भाव, आत्मिक स्नेह का भाव, अगर इस भाव से आप सेवा करते हो, मतलब आप किसी के साथ भी सेवा कर रहे हो, तो इस सहज भाव से आत्माओं की भावना पूर्ण हो जाती है। आप सेवा कर रहे हो किसी के साथ, लेकिन आपके अंदर मैंपन है, तो फिर वो जो साथ वाला सेवा कर रहा है आपके साथ, जिसकी भी आप सेवा कर रहे हो, उसके पास आपका भाव पहुंचता ही नहीं है। आप कहेंगे नहीं नहीं, मेरी तो शुभ भावना, शुभकामना है, मेरे अंदर तो बड़ा स्नेह है, लेकिन आपके अंदर मैंपन बहुत है, तो बताओ वो आत्मा संतुष्ट हो पाएगी? तो आप उसकी भावना पूर्ण कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ठीक है? तो आज के लोग हर एक का भाव क्या है वह नोट करते हैं। नहीं, आजकल ऐसे ही है। तो आज के लोग हर एक का भाव क्या है वह नोट करते हैं।
क्या निमित्त भाव से कर रहे हैं व अभिमान के भाव से? सब नोट करते हैं कि ये निमित्त भाव से कर रहे हैं या अभिमान के भाव से, सब नोट करते हैं। जहां निमित्त भाव है वहां निर्माण भाव ऑटोमेटिकली आ जाता है। नेचुरली जब ये याद रहेगा कि मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूं, कराने वाला करा रहा है, तो वहां निर्माण भाव तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, मान की चाहना ही नहीं रहेगी। तो चेक करो क्या जमा हुआ, कितना जमा हुआ, क्योंकि इस समय संगम युग ही जमा करने का युग है। फिर तो सारा कल्प जमा की प्रारब्ध है। माना एक समय आपको मिलता है, आपको जमा करना है, जमा करना है, जमा करना है, बाकी सब समय तो खाना ही खाना, खत्म ही करना है उसको। जमा की प्रारब्ध है, माना जितना अभी जमा किया, तरीके बताए हुए मनसा वाचा कर्मणा, जितना जमा किया उसकी प्रारब्ध चलेगी सारा कर। तो इस वर्ष क्या विशेष अटेंशन देना है? अपने अपने जमा का खाता चेक करो, चेकर भी बनो, मेकर भी बनो, क्योंकि समय की समीपता के नजारे देख रहे हो। और सभी ने बाप दादा से वायदा किया है कि हम समान बनेंगे, किया है ना वायदा? जिन्होंने वायदा किए वे हाथ उठाओ। किया है पक्का कि परसेंटेज में? पक्का किया है ना? तो ब्रह्मा बाप समान खाता जमा किया है, जमा चाहिए ना? ब्रह्मा बाप समान खाता जमा चाहिए ना? ब्रह्मा बाप के समान बनना है तो ब्रह्मा बाप का विशेष चरित्र क्या देखा? आदि से लेकर अंत तक हर बात में मैं कहा या बाबा कहा? मैं कर रहा हूं नहीं, बाबा करा रहा है। किससे मिलने आए हो? बाबा से मिलने आए हो। मैंपन का अभाव, अविद्या, ये देखा ना? देखा? हर मुरली में बाबा बाबा कितना बार याद दिलाते हैं। तो समान बनना इसका अर्थ ही है पहले मैंपन का अभाव हो। अगर आप समान बनना चाहते हैं तो पहले मैंपन का अभाव हो। पहले सुनाया है कि ब्राह्मणों का मैंपन भी बहुत रॉयल है, याद है ना? बहुत बार सुनाया है, बहुत रॉयल मैंपन है, सुनाया था ना? सब चाहते कि बाप दादा की प्रत्यक्षता हो, बाप दादा की प्रत्यक्षता करें, प्लान बहुत बनाते हैं, अच्छे प्लान बनाते हो, बाप दादा खुश है, लेकिन ये रॉयल रूप का मैंपन प्लान में सफलता में कुछ परसेंटेज कम कर देता है। नेचुरल संकल्प में, बोल में, कर्म में, हर संकल्प में बाबा बाबा स्मृति में हो, मैंपन नहीं। बाप दादा करावन हार करा रहा है, बाप दादा करावन हार करा रहा है। जगत अम्बा की यही विशेष धारणा रही। जगत अम्बा का स्लोगन याद है? पुरानों को याद होगा, है याद? बोलो। ये थी विशेष धारणा जगत अम्बा की। तो नंबर लेना है, समान बनना है, तो मैंपन खत्म हो जाए। मुख से ऑटोमेटिक बाबा बाबा शब्द निकले। कर्म में, आपकी सूरत में बाप की मूरत दिखाई दे, तब प्रत्यक्षता होगी। आपकी सूरत में बाप की मूरत दिखाई दे, तब प्रत्यक्षता होगी।
बाप दादा ये रॉय रूप के मैं के गीत बहुत सुनते हैं। मैंने जो किया वही ठीक है, मैंने जो सोचा वही ठीक है, वही होना चाहिए। ये मैंपन धोखा दे देता है। सोचो भले, कहो भले, लेकिन निमित्त और निर्माण भाव से। बाप दादा ने पहले भी एक रूहानी ड्रिल सिखाई है। कौन सी ड्रिल? कि अभी अभी मालिक और अभी अभी बालक। विचार देने में मालिक पर, मेजॉरिटी के फाइनल होने के बाद बालक पर। आपने विचार दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब मेजॉरिटी में वो फाइनल हो गया तो आप बालक बन जाओ। ये क्यों सोचते कि मैंने जो विचार दिया वो तो इन्होंने लिया ही नहीं, अब तो आगे से जो इनको करना है करते रहे। कई ऐसे होते हैं जब संगठन में सेवा होती है ना, तो किसी का विचार ले लिया जाता है, किसी का नहीं लिया जाता है, तो रूठ जाते और बैड साइड हो जाते हैं। जब हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है, जब हमारे कुछ सुनना ही नहीं है, जब हमारा कोई विचार रखा ही नहीं जा रहा, तो हम क्यों जाए सेवा करें। ऐसे बहुत करते हैं। भूल जाते ही मैंपन है। आपको विचार आया कहाँ से? कहाँ से आया? बाबा है तो हम है, बाबा नहीं तो हम क्या है भाई। अभी अभी मालिक, अभी अभी बालक। जैसे ही विचार दिया तो मालिक बन के, हाँ बाबा ने ऐसे टच किया है, बाबा ऐसे कह रहे, चलो ठीक है। अप्लाई हुआ, मेजोरिटी ने जो फाइनल किया, अच्छा आपका विचार था नहीं था, कोई बात नहीं, करा तो बाबा रहा है, कार्य तो यज्ञ का होना है। हम किस कार्य को करने के निमित्त बैठे हैं? यज्ञ के कार्य को। और उसमें ही कि नहीं मेरा तो कोई रोल ही नहीं है, मेरा तो कोई विचार ही नहीं लिया जाता, तो बस ठीक है, बस साइड में। कोई भी करे, कैसे भी करे, कार्य तो यज्ञ का हो रहा है, तो बन जाओ बालक। इसमें मेहनत लगती है, ये मैंपन जाता ही नहीं, बाप दादा याद आता ही नहीं है। यही लगता है नहीं, मेरे विचारों को तो मान्यता ही नहीं दी जाती, सुनता ही नहीं है कोई। कैसी मैं है, इतनी खतरनाक तरीके से हावी होती है कि बाबा को ही साइड कर देते। तो विचार देने में मालिकपन, मेच्योरिटी के फाइनल होने के बाद बालकपन। ये मालिक और बालक, ये रूहानी ड्रिल बहुत बहुत आवश्यक है। सिर्फ बाप दादा के 3 शब्द शिक्षा के याद रखो। सबको याद है, मनसा में निराकारी, वाचा में निरहंकारी, कर्म में निर्विकारी। मनसा में निराकारी, वाचा में निरहंकारी, कर्म में निर्विकारी। निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी। मनसा में निराकारी, वाचा में निरहंकारी चाहिए होता है ना, क्योंकि वाचा बड़ा काम करती है, उसमें ही अहंकार शो कर देते हैं तुरंत तुरंत। तो मनसा में निराकारी, वाचा में निरहंकारी, कर्म में निर्विकारी। जब भी संकल्प करते हो तो निराकारी स्थिति में स्थित होकर संकल्प करो, और सब भूल जाए। लेकिन ये 3 शब्द नहीं भूलो। ये साकार रूप की 3 शब्दों की शिक्षा सौगात है। तो ब्रह्मा बाप से साकार रूप में भी प्यार रहा है। अभी भी डबल फॉरेनर्स कई अनुभव सुनाते हैं कि ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है। देखा नहीं है तो भी प्यार है? हाँ, डबल फॉरेनर्स ब्रह्मा बाप से प्यार ज्यादा है ना, है ना। तो जिससे प्यार होता है ना, उनकी सौगात बहुत संभाल के रखते हैं। तो ये 3 शिक्षाओं की सौगात ब्रह्मा बाप ने सभी बच्चों को दी है, संभाल के रखते हैं। चाहे छोटी सी भी सौगात होगी ना, जिससे प्यार होता है, उसकी चाहे छोटी सी भी सौगात होगी ना, उसको बड़े प्यार से, अति प्यार से रखते हैं। उसकी सौगात को छिपा कर रखते हैं, संभाल के रखते हैं, चाहे वो छोटी सी सौगात क्यों ना। तो ब्रह्मा बाप से प्यार है तो इन 3 शब्दों की शिक्षा से प्यार।
इसमें संपन्न बनना या समान बनना बहुत सहज हो जाएगा। याद करो ब्रह्मा बाप ने क्या कहा। तो नए वर्ष में वाचा की सेवा भले करो, धूमधाम से करो, लेकिन अनुभव कराने की सेवा सदा अटेंशन में रखो। सब अनुभव करे कि इस बहन द्वारा या भाई द्वारा हमें शक्ति का अनुभव हुआ, शांति का अनुभव हुआ, क्योंकि अनुभव कभी भूलता नहीं है। सुना हुआ भूल जाता है, अच्छा लगता है लेकिन भूल जाता है। अनुभव ऐसी चीज है जो खींच के उसको आपके नजदीक लाएगी, संपर्क वाला संबंध में आता रहेगा, क्योंकि संबंध के बिना वर्षे के अधिकारी नहीं बन सकते। तो अनुभव संबंध में लाने वाला है। अच्छा, समझा क्या करेंगे? चेक करो, चेकर भी बनो, मेकर भी बनो। अनुभव कराने के मेकर बनो, जमा के खाते चेक करने के चेकर बनो। अनुभव कराने के मेकर बनो और जमा के खाते चेक करने के चेकर बनो। अच्छा, अभी सभी क्या करेंगे? बाप दादा को नए वर्ष की कोई गिफ्ट देंगे या नहीं? नए वर्ष में क्या करते हो? एक दो को गिफ्ट देते हो ना? एक कार्ड देते हैं, गिफ्ट देते हैं, कार्ड भी देते हैं, गिफ्ट भी देते हैं। तो बाप दादा को कार्ड नहीं चाहिए, रिकॉर्ड चाहिए। कार्ड नहीं चाहिए, रिकॉर्ड चाहिए। कार्ड नहीं चाहिए, रिकॉर्ड चाहिए। सब बच्चों का रिकॉर्ड नंबर 1 हो, सब रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड चाहिए, है ना? आपका कोई रिकॉर्ड चेक कर ले, रिकॉर्ड चेक कर ले आपका पीछे से, तो वो जो रिकॉर्ड हो वो नंबर 1 होना चाहिए। कार्ड नहीं चाहिए आपसे, पर आपका रिकॉर्ड चाहिए। है शब्दों का फेर बदल, पर ये चाहिए। नहीं दोगे क्या? निर्विघ्न हो। अभी ये कोई कोई विघन की बातें सुनते हैं ना, तो बाप दादा को एक हंसी का खेल याद आता है। उन्हें निर्विघ्न अवस्था होनी चाहिए बच्चों की तो, लेकिन कभी कभी ये विघन का जो ये खेल सुनते हैं, हंसी आती है बाबा को। मालूम है कौन सा हंसी का खेल है? वे खेल है, सुनो वो खेल कौन सा है? बूढ़े बूढ़े गुड़ियों का खेल कर रहे हैं। बूढ़े बूढ़े है, बूढ़े बूढ़े से ही है ना, शरीर से बूढ़े की बात नहीं, आत्मा तो बूढ़ी है इस समय वानप्रस्थ अवस्था में, और खेल रहे हैं ये गुड्डियों से। हैं बूढ़े लेकिन खेल करते हैं गुड्डियों का, तो हंसी का खेल है ना ये। हंसी तो आएगी, मैंने कोई बूढ़ा एक गुड्डी गुड्डी को लेके बैठा हो, कैसा लगेगा? अब देखो बच्चा कोई गुड्डे गुड्डियों से खेलता है तो अच्छा लगता है, ठीक है। अब एक बूढ़ा एक गुड्डी को लेके खेल रहा हो, क्या लगेगा? अजीब लगेगा कि नहीं लगेगा? तो अभी जो छोटी छोटी बातें सुनते हैं, देखते हैं ना, तो ऐसे लगता है वानप्रस्थ अवस्था वाले, और बातें कितनी छोटी हैं, मैंने इतने अनुभवी हो गए और बातें किन बातों में अटके हुए हैं, इतनी छोटी बातें हैं, उस पे रिएक्शन, उस पे एक्शन। तो ये रिकॉर्ड बाप को अच्छा नहीं लगता। इसके बजाय, कार्ड के बजाय रिकॉर्ड दो, निर्विघ्न, छोटी बातें समाप्त, ये वाला दे दो रिकॉर्ड। निर्विघ्न, इनकी अवस्था निर्विघ्न रहती है, छोटी 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 बातें समाप्त। बड़े को छोटा बनाना सीखो और छोटी को खत्म करना सीखो। बड़ी बात आपको जो लग रही है उसको छोटा करना सीखो, और फिर वो छोटी बात को खत्म करना सीखो। बाप दादा एक एक बच्चे का चेहरा, बाप दादा का मुखड़ा देखने का दर्पण बनाना चाहते हैं। एक एक का चेहरा बाप दादा का मुखड़ा देखने का दर्पण बनाना चाहता है, और आपके मुखड़े से बाप दादा का चेहरा नजर आना चाहिए। आपके दर्पण में बाप दादा दिखाई दे। तो ऐसा विचित्र दर्पण बाप दादा को गिफ्ट दे दो। दुनिया में तो ऐसा कोई दर्पण है ही नहीं जिसमें परमात्मा दिखाई दे।
तो आप इस नए वर्ष की ऐसी गिफ्ट दो जो विचित्र दर्पण बन जाओ। जो भी देखे, जो भी सुने तो उसको बाप दादा ही दिखाई दे, सुनाई दे। बाप का आवाज सुनाई दे तो सौगात देंगे, देंगे, देंगे। जो देने का दृढ़ संकल्प करते हुए हाथ उठाओ, दृढ़ संकल्प का हाथ उठाओ। डबल फॉरेनर्स भी उठा रहे हैं, सिंधी ग्रुप भी उठा रहा है, सोच के उठा रहे हैं। अच्छा है, बाप दादा को सिंधी ग्रुप में उम्मीद है। बताएं कौन सी उम्मीद है? यही उम्मीद है कि सिंधी ग्रुप में से एक ऐसा माइक निकले जो चैलेंज करे कि क्या था और क्या बन गए हैं, जो सिंधियों को जगावे। बेचारे बेचारे हैं, पहचानते ही नहीं है, देश के अवतार को ही नहीं जानते। तो सिंधी ग्रुप में ऐसा माइक निकले जो चैलेंज से कहे, हम सुनाते हैं यथार्थ क्या है। ठीक है, उम्मीद पूरी करेंगे। अच्छा, चारों ओर के सदा अखंड महादानी बच्चों को, चारों ओर के बाप के राइट हैंड, आज्ञाकारी भुजाओं को, चारों ओर के सदा सर्वात्माओं को, हिम्मत के पंख लगाने वाले हिम्मतवान आत्माओं को, चारों ओर के सदा बाप समान हर कर्म में फॉलो करने वाले ब्रह्मा बाप और जगत अम्बा की शिक्षाओं को सदा प्रैक्टिकल जीवन में लाने वाले सर्व बच्चों को बहुत बहुत याद, प्यार, दुआएं और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। डबल विदेशियों के प्रति और भारत के बच्चों के प्रति डबल गुड नाइट और गुड मॉर्निंग दोनों ही दे रहे हैं। जैसे अभी खुश हो रहे हो ना, तो जब कोई बात ऐसी आवे तो आज के दिन को याद करके खुशी में झूमना। समझते हो ना, कोई बात आ गई तो आज के दिन को याद कर लेना और खुशी में झूमना। खुशी के झूले में सदा झूलते रहना, कभी दुख की लहर नहीं आवे। दुख देने वाले तो दुनिया में अनेक आत्माएं हैं। आप सुख देने वाले, सुख लेने वाले, सुखदाता के बच्चे सुख स्वरूप हो। कभी सुख के झूले में झूलो, कभी प्यार के झूले में झूलो, कभी शांति के झूले में झूलो। झूलते ही रहो, नीचे मिट्टी में पांव नहीं रखना, झूलते ही रहना, खुश रहना और सभी को खुश रखना और लोगों को खुशी बांटना। अच्छा, ओम शांति। आज का वरदान, फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप भव। फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप भव। फरिश्तेपन की स्थिति में स्थित होना यही बाप के स्नेह का रिटर्न है। ऐसा रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप बन जाते हैं। समाधान स्वरूप बनने से स्वयं की व अन्य आत्माओं की समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। तो वैसी सेवा करने का समय है, लेने के साथ देने का समय है। इसीलिए अब बाप समान उपकारी बन पुकार सुनकर अपने फरिश्ते रूप द्वारा उन आत्माओं के पास पहुंच जाओ और समस्याओं से थकी हुई आत्माओं की थकावट उतारो। आज का स्लोगन, व्यर्थ से बेपरवाह बनो, मर्यादाओं में नहीं। व्यर्थ से, कि हमें परवाह ही नहीं है, व्यर्थ बातें हमें सुननी नहीं है, ना ही देखनी है, ना ही हमें ध्यान में लानी है, उसे बेपरवाह बनो। कहीं कहेंगे ना कि ये बात सुन लो, देखो ये है, ये है, सब व्यर्थ है। तो व्यर्थ की बातों की तरफ हमें ध्यान ही नहीं देना, पर मर्यादाओं में बेपरवाह नहीं बनना है, मर्यादाओं का पालन करना, क्योंकि इसी से आप संपन्न बनने वाले हैं। तो व्यर्थ से बेपरवाह बनो, मर्यादाओं में नहीं। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ।
आपस के संस्कारों में जो भिन्नता है, आपस के संस्कारों में भिन्नता है, सब भिन्न भिन्न संस्कारों के, उसे एकता में लाना है। एकता के लिए वर्तमान की भिन्नता को मिटाकर दो बातें लानी पड़ेंगी। एक नामी बन सदैव हर बात में एक का ही नाम लो। देखो सबके संस्कार अलग अलग हैं, लेकिन अगर हम एक के नाम पर चलेंगे, एक का कहना मानेंगे, एक की डायरेक्शन पर चलेंगे, तो एकता आएगी ना। तो एक नामी बन सदैव हर बात में एक का ही नाम लो। साथ साथ संकल्पों की, समय और ज्ञान खजाने की इकोनॉमी करो। अपने संकल्प बचाओ, ज्ञान खजाने बचाओ, इसकी इकोनॉमी करो, इन्हीं का यूज करो। फिर मैं समाकर एक बाप में सभी भिन्नता समा जाएगी। फिर मैं तो समा जाएगी एक बाप में, तो फिर भिन्नता समा जाएगी एक में, तो आ जाएगी एकता। ठीक। ओम शांति।